यहाँ पर देखिए 5.3 एक्सपांड करना है, अपना फार्मूला है a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोग। फर्स्ट देखिए कंपेयर करोगे तो a की जगह पे क्या है 2m और b की जगह पे 5 है ना। हमेशा याद रखना, पहले फार्मूला आप लोग लिख लोगे। हाँ, फार्मूला क्या करोगे लिखोगे। फार्मूला लिखने के बाद ये देखो a का क्यूब मतलब 2m का क्यूब, देखो ब्रैकेट दिया मैंने, माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है और देखो ब्रैकेट दिया उसका स्क्वायर किया। थोड़ा भी इधर उधर गलती करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। बी, बी क्या है प्लस 3 इंटू ए 2m, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस बी का क्यूब, बी का क्यूब क्या है 5 का। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर m का क्यूब ब्रैकेट दिया हूँ क्योंकि हमने इसको एक्सपांड कर दिया। 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 4 3 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 60, और यहाँ पर m का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 इंटू 2 50, 25 टू जा कितना होगा, अब 53 जा कितना हो जाएगा 150, और ये m है माइनस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। आया समझ में। सेकेंड देखो 4 माइनस पी का क्यूब, 4 माइनस पी का क्यूब। पहले आप लोग फार्मूला लिखोगे, ठीक है। ए की जगह पे क्या है 4, बी की जगह पे फार्मूले के हिसाब से ए का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए क्या है 4, बी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो, और ये p प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12, और ये p का क्यूब। थर्ड थर्ड क्या क्वेश्चन है 7x माइनस 9y का क्यूब, 7x माइनस 9y का क्यूब। है कि नहीं। चलो यहाँ पर आप फार्मूला लिख लोगे। तो पहला स्टेप ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ब्रैकेट दिए आप लोगों ने, स्क्वायर इंटू बी, 3a² बी प्लस 3 ए क्या है और बी का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर, माइनस बी का क्यूब मतलब, ठीक है।
7 का क्यूब, 7 7 जा 49, अब 49 7 जा 340, और ये x का क्यूब माइनस 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, 49 और 27 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 1023। पक्का ना? मल्टीप्लाई अगर गलत होगा तो फिर गलत हो जाएगा, याद रखना। ये मल्टीप्लाई सही है ना? यहाँ पर है x का क्यूब, अरे सॉरी स्क्वायर है ना, और ये y। मल्टीप्लाई सही से करना, नहीं तो फिर गलत होगा। 3 7 जा 21, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। 81 और 27 मल्टीप्लाई करो 170। पक्का? लास्ट में 1 है, और ये x है, और ये y का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब 9 9 जा 81, और 81 9 जा 729, 729, और ये y का क्यूब। आ रहा है समझ में? बस याद रखना, ब्रैकेट का ध्यान में रखना और मल्टीप्लाई का ध्यान में रखना। अबे देखते हैं फोर्थ वन, 58 का क्यूब है, 58 का क्यूब 58 है। अब यहाँ पर माइनस वाला है, तो हम लोग 60 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 58, और इसका क्या कर देंगे हम लोग क्यूब। ए की जगह पे क्या है 60, और बी की जगह पे क्या है 2। ए का क्यूब मतलब 60 का क्यूब। आप यहाँ पर फार्मूला लिख लेना, याद रखना। इसी के बाद यहाँ पर फार्मूला लिख लेना, ए का क्यूब माइनस 3a², ए मतलब 60 का स्क्वायर, बी मतलब 2, प्लस 3a क्या है 60, और b का स्क्वायर मतलब माइनस एक b का क्यूब मतलब 60 का क्यूब। 6 6 जा 36, और 36 6 जा मल्टीप्लाई किए कितना है, नहीं किए हो तो देखो यहाँ पर 36 6 जा 6 6 जा 36, 6 18 और 3 216, और ये 3 बार 0, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 60 का 3600, और ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करो 6 0 0 0 2 1 2 1 6 0 0। यहाँ पर देखो 6 3 जा 18, और 2 2 जा 4, 18 4 जा कितना होगा 72, 720। यहाँ पर माइनस है ना, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8। अब देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों प्लस है, तो प्लस कर देते हैं 216 0 0 0 720 0 2 7 216 720। अब ये दोनों देखो माइनस में है कि नहीं, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस को ऐड कर देंगे, लेकिन माइनस में साइन रहेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, -216 तो 8 0 6 1 10 में से 8 गया 2 1 7 में से 6 गया
6 में से 1 गया और 11 में से कितना आया है, यही है ना। बस आपको याद रखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई सही से करना है, करोगे ना। इसके बाद देखो 198 है, फिफ्थ 198 का क्यूब। 198 कैसे लिख सकते हो, 200 में से 2 माइनस करोगे तो मिलेगा ना, आप यहाँ पर फार्मूला लिखोगे, ठीक है। ए का क्यूब मतलब 200 का क्यूब माइनस 3, ए का स्क्वायर मतलब बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। 200 क्यूब देखो, 2 का क्यूब निकाल दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जीरो है और 3 टाइम है तो 6 जीरो लगा दोगे, कितना लगा दोगे 3 है ना, 1 2 3 2 जीरो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 टाइम जीरो, दो बार है ना स्क्वायर कर, 2 3 जा 6, जीरो मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, तो 2 4 4 टाइम जीरो प्लस यहाँ पर देखो 3 2 जा कितना आएगा 6 और 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस है तो 4 डिजिट है ना, तो 8 0 0 प्लस करोगे ना, प्लस करोगे तो इतना आएगा और ये दोनों माइनस है तो माइनस लिखोगे और इसको नंबर को क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। अभी माइनस कर देते हैं, 8 0 0 2 4 8 है तो 3 टाइम 0 फिर 4 फिर 10 में से 8 गया, यहाँ पर क्या आया 9, यहाँ पर 3 2, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, चेक करो आंसर, यही है ना, ये आपका रफ कॉलम है। हाँ आई बात समझ में, फार्मूला याद रहेगा तो अभी आप कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पर 6 1 2p माइनस 1 अपॉन 2p का क्यूब, एक के जगह पे क्या है 2p, सुंदर हो गया पढ़ के, आ रहा हूँ मैं, बी की जगह पे क्या है, चलो ए का क्यूब मतलब 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 2p का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू ए 2p और बी का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, देख रहे हो ब्रैकेट दे रहा हो कि नहीं, इसी तरह ब्रैकेट देना है अच्छे से, 2 का क्यूब 8 ए पी का क्यूब, देखो यहाँ पर 2p, यहाँ पर दो बार है तो एक बार कट गया, 3 इंटू 2 6p प्लस 3 इंटू 2p, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2p का स्क्वायर, देखो 2p ऊपर है और यहाँ पर दो बार है, एक बार कट गया, माइनस 1 का क्यूब 1 और ये 2 का क्यूब 8 और ये p का क्यूब, तो 8p का क्यूब माइनस 6p प्लस ऊपर क्या है 3
नीचे क्या बचा, ये बचा ना, अब -1 का क्यूब, सेवेंथ वन, 1 - 1 ए का क्यूब। फॉर्मूला लिखोगे, हाँ याद रखने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखो, ए का क्यूब -3 ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी मतलब 1/A² बी 1 प्लस 3a मतलब 1, बी का स्क्वायर मतलब अब -b का क्यूब, तो 1 ब्रैकेट डाल के क्यूब कर दो। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रहेगा, और a का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 और a का क्यूब, 8th वन, x/3 - 3/x, x/3 - 3 का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, हाँ याद रखना, ये ऊपर 5.3, a का क्यूब मतलब यहाँ पर -3 × a का स्क्वायर मतलब x/, b क्या है 3/x, प्लस 3 × a x/3 है, और b का स्क्वायर मतलब 3/, माइनस b का क्यूब, b क्या है 3/, हो गया पहला स्टेप, x का क्यूब 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नींद में है क्या, नींद में है, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या है x, आई बात समझिए, इस x को इधर भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, प्लस, अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 9 9 कैंसिल हुआ, x एक बार यहाँ पर कट गया कि नहीं, यहाँ पर करते हैं 3 × x, देखो 3 3 क्या हुआ, तो क्या बचा x इंटू 3 का स्क्वायर 9, और x, और यहाँ पर x कट गया, यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 जा, और नीचे क्या बचा, यहाँ पर देखो x का क्यूब, आंसर चेक करो 27, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 9/, और यहाँ पर 27/, चेक किए, लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब इसमें a - b वाला फार्मूला लगेगा और a + b का भी फार्मूला लगने वाला है, दोनों फार्मूला मैंने लिखा है, सिंप्लीफाई करना है, चलो देखते हैं, a की जगह पे क्या है और b की जगह पे, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, और दोनों के लिए हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, a का क्यूब 2a का क्यूब प्लस 3a² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब b, प्लस 3 × a क्या है 2a, और b का स्क्वायर, आ रहा है ना समझ में, अब प्लस b का क्यूब, एक ब्रैकेट बंद कर दो, अभी दूसरे वाले के लिए सॉल्व करते हैं, a का क्यूब माइनस वाला है तो -2a² मतलब 2a का स्क्वायर और b
प्लस 3 × ए की जगह पे 2a और बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ही है और माइनस बी का क्यूब। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा माइनस और प्लस, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा, और ये यहाँ पर ए का स्क्वायर है और बी है, प्लस 3 2 जा 6 और ए और ये बी का स्क्वायर और प्लस बी का, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 ए का क्यूब, यही मिलेगा। 2 2 जा 4, अच्छा हाँ 3a स्क्वायर भी था ना, 2 2 जा 4 3 जा 12 ए स्क्वायर बी, 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर और माइनस बी का। अभी देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन सब बदल जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे, और वैसे ध्यान से देखोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस हुआ कि नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 8a का क्यूब, बाकी सब ऐसे लिखो, 12a स्क्वायर बी, 6ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब माइनस 8a का क्यूब, माइनस है तो 12a स्क्वायर प्लस है तो 6 से माइनस है तो प्लस। देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, 8a का क्यूब और प्लस है और ये माइनस, और कौन सा 6ab स्क्वायर प्लस है और ये माइनस, जो बचा लिख दो 12a स्क्वायर भी, और वहां पर भी बचा 12a स्क्वायर, ये b का क्यूब और प्लस b का क्यूब, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, a स्क्वायर भी ये दो बार है तो 2b का क्यूब। आया समझ में, अच्छे से लिखो। सेकंड देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे फार्मूला, ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a की जगह पे क्या है 3r है और b की जगह पे क्या है प्लस 3a b का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, क्यूब 3ab स्क्वायर ना, प्लस b का क्यूब मतलब 2k का, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, प्लस है यही रहेगा सेम, बस प्लस हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बस साइन सबका क्या रहेगा, और यहाँ पर साइन क्या है माइनस है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस लिख देते हैं, यही लिख दो, a का क्यूब प्लस 3 इंटू 3r, सेम वही रहेगा, प्लस है तो प्लस का साइन रहने वाला है, प्लस का है ना, दूसरा वाला प्लस है, तो क्यूब कर देते हैं, 3 का स्क्वायर क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 r। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस है तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है साइन बदलने वाला, एक साथ पूरा लिख देते हम लोग, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, r का स्क्वायर और k प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, r और k का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 जा k का क्यूब, ये भी वही आएगा, बस सब साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा, प्लस है ना,
लिख देते हैं 27 आर का क्यूब प्लस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के का। तो कोई कैंसिल होने वाला है, देखो ये हो गया कैंसिल। और कोई होगा, ये माइनस है और ये लिख देते हैं 27 आर का क्यूब प्लस 27 बचा ये, और ये 36 आर के स्क्वायर 36 आर के, दोनों को प्लस कर दो, 54 आर क्यूब 36 टू जा 72 आर के स्क्वायर। आया समझ में? लिखो थर्ड देखिए, एक माइनस है और एक प्लस है, बीच में माइनस है तो बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमें। ए का क्यूब मतलब 4a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, b मतलब 3 प्लस 3 इंटू ए क्या है 4 और b क्या है 3 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मतलब 3 का, यही आने वाला है, सब प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसका यही फायदा है कि एक अगर निकाल लेते हैं हम लोग तो दूसरा वाला उसको देखकर लिख लेंगे। ठीक है, चलो 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 4 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 16 9 जा 144। टेबल याद करो जाके, ए का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, अब 4 3 जा 12 और 12 9 जा ये, अब माइनस 3 का क्यूब ब्रैकेट बंद, यही आने वाला है, सब प्लस हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का माइनस 68 का क्यूब प्लस हो जाएगा, 144 ए का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो समथिंग विल कैंसल, ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस 144 ए स्क्वायर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है क्या? देखते हैं, ए का स्क्वायर ए का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब माइनस, हम लोगों ने गलती किया ना, ये सब क्या है प्लस है ना, ये सब प्लस है ना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी, अभी कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 108 वाला भी कैंसिल हो रहा है ना, हो गया, माइनस 144 माइनस 144 माइनस 27 माइनस 27, दोनों माइनस है, प्लस कर देंगे यह नंबर को, 54 प्लस कर देंगे ना, नंबर को प्लस कर देते हैं और साइन माइनस ही लगाते हैं जब दोनों नंबर क्या रहेगा माइनस रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वन देखो, 5x माइनस 7y का क्यूब
माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए का क्यूब माइनस 3, ए की जगह पे क्या है 5x स्क्वायर, बी क्या है 7y प्लस 3 इंटू ए 5x, बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर माइनस बी का क्यूब 7y का, और क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो वही लिखेंगे हम लोग। समझ में आया? बाकी सब जगह पे क्या रहेगा, प्लस ही रहने वाला है। ब्रैकेट क्लोज। चलो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एक्स का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5, 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 525, एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस 5 3 जा 15 और 7 7 जा 49, है ना, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, सही है ना, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4 5, 735 और x है y का क्यूब। 7 का क्यूब कितना निकाले थे हम लोग, 343 निकाले थे ना, y का क्यूब। बीच में देखो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो कुछ बदलेगा क्या साइन, तो हम लोग लिख देते हैं जैसा है यही लिखेंगे, बाकी सब क्या रहेगा प्लस ही रहने वाला है। 125 एक्स का क्यूब प्लस 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर ना, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 340 वाई। समथिंग विल कैंसल, कोई कैंसल होगा, ये वाला 343 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 125 एक्स का क्यूब प्लस 125 एक्स का क्यूब प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 735 एक्स वाई, 125 कितना हो जाएगा 250 एक्स का क्यूब, 5 5 10, 3 3 6 और 1 7 7 7 14 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, याद रखना।